हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करने से पूर्व हमें यह समझना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन की जो हाइपोथेसिस थी वो प्रस्तुत की हुई। उसके प्रस्तुत होने का कारण यह था कि जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी अर्थात वीबीटी थी, जो आपकी वीबीटी थी उसमें एक थ्रोबैक था। उस थ्रोबैक को दूर करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जो हाइपोथेसिस थी वो प्रस्तुत की गई। अब वीबीटी की वो कौन सी थ्रोबैक्स थी वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए, आप सभी जानते हैं CH4 को। CH4 किस प्रकार से, CH4 का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है? इस प्रकार का CH4 का स्ट्रक्चर होता है, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य चार कैसे बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। कैसे बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अब यदि कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p2। ओके, यदि हम इसके बाह्यतम कोष की बात कर रहा था 2s2, 2p की बात करें तो इसे यदि हम बनाना चाहे तो इस प्रकार से बनाएंगे। 2s, 2p। देखिए, यहाँ 2s में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और 2p में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और वीबीटी की सहायता से हम यह जानते हैं कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। उतने ही क्या बनते हैं? हमारे बॉन्ड बनते हैं। अब कार्बन को कितने बॉन्ड बनाना है? कार्बन को हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाना है। इसके अभी बाह्यतम जो ऑर्बिट है उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसे और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए यदि इसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। तो हम क्या करते हैं? एक्साइटेशन कराते हैं, अर्थात कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में यदि हम ले जाएंगे तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में आ जाएगा। यह हो जाएगा 1 और ये देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अर्थात अब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कितना होता है? 1s1। दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s1, तीसरे हाइड्रोजन का भी 1s1 और चौथे हाइड्रोजन का भी कितना होता है? 1s1 ही होता है। अर्थात एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बनाएगा। ओके, अर्थात एक 1s दूसरे 2s के साथ रिएक्शन करके एक बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन का 1s 2p के साथ रिएक्शन करके एक बॉन्ड बनाएगा। तीसरे हाइड्रोजन का 1s 2p के साथ रिएक्शन करके तीसरा बॉन्ड बनाएगा और चौथे हाइड्रोजन का 1s इस 2p के साथ रिएक्शन करके चौथा बॉन्ड बनाएगा, 1s 2p। और इस प्रकार का वीबीटी के अनुसार CH4 का क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा। अब यदि हम इसमें बात करें तो 1s और 2s, या इसे हम SS भी बोल सकते हैं, इसे हम SP भी बोल सकते हैं, इसे हम SP बोल सकते हैं और इसे भी क्या बोल सकते हैं? SP बोल सकते हैं। तो जो SS के मध्य जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कैसी होगी? SP और इन सब से कैसी होगी? अलग होगी। और SS के मध्य जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो भी इन सब से कैसी होगी? अलग अलग होगी। अर्थात इन सब की जो बॉन्ड लेंथ होगी और जो बॉन्ड एनर्जी होगी अलग अलग होगी। अर्थात
इसकी बॉन्ड लेंथ अलग होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ अलग होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ अलग होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ अलग होगी। इसी प्रकार इनकी बॉन्ड एनर्जी भी कैसी होगी, अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी, क्योंकि जब एस और एस एक बार बन रहा है तो उनकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी अलग होगी। जब एसपी मिलेंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी होगी और इनके मिलने से क्या बने हैं, ये बॉन्ड बने हैं। अर्थात इस स्ट्रक्चर में जो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो विभिन्न प्रकार के बॉन्ड बनेंगे उनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी, अलग अलग होगी। किंतु प्रैक्टिकली रूप में यह पाया गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जितने भी बॉन्ड बनते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, सेम टू सेम होती है। उनकी बॉन्ड लेंथ भी एकदम समान रहती है, उनकी बॉन्ड एनर्जी भी एकदम समान रहती है। अर्थात यदि हम CH4 की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड बनते हैं कार्बन हाइड्रोजन के मध्य उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है और बॉन्ड एनर्जी होती है एकदम कैसी रहती है, समान होती है। अर्थात इसकी बॉन्ड एनर्जी इसके समान होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी इसके समान और इसकी बॉन्ड एनर्जी इसके समान, और इन सभी की बॉन्ड लेंथ भी आपस में समान होगी। किंतु VBT के अनुसार हमें ये पता चलता है कि जो इनके मध्य जो बॉन्ड बनेंगे इनकी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो इसे दूर करने के लिए काय की हाइपोथेसिस आई, हाइब्रिडाइजेशन की हाइपोथेसिस आई। तो अब आप समझ गए होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की हाइपोथेसिस हमें क्यों प्रस्तुत करनी पड़ी। अब हम ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो प्रैक्टिकली सत्य है कि इनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी सेम टू सेम है, हाइब्रिडाइजेशन उसे थ्योरेटिकली किस प्रकार समझाता है। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन यह कहता है कि देखिए यहां जो हमारा मेन समस्या है वो क्या है कि इनकी जब S और S, यहाँ S और S मिले थे, फिर S और क्या मिले थे, P बने थे जिससे बॉन्ड बन रहे थे, तो इनकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी अलग अलग आ रही थी। तो हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार क्या होता है, जब एक्साइटेड स्टेट बना लेते कार्बन की, जब बॉन्ड बनाना रहता है, जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो ऑर्बिटलों की हम क्या करवाते हैं, मिक्सिंग करवाते हैं। ऑर्बिटल की क्या करवाते हैं, हम मिक्सिंग करवाते हैं। अर्थात 2s और 2p की क्या करवाएंगे, हम मिक्सिंग करवाएंगे। अर्थात 2s और 2p की क्या करवाएंगे, हम मिक्सिंग करवाएंगे। और जब हम 2s और 2p की मिक्सिंग करवाएंगे तो हमने कितने ऑर्बिटलों की मिक्सिंग करवाए, 1 2 3 4 ऑर्बिटलों की मिक्सिंग करवाए, तो हमें 4 ही नए ऑर्बिटल मिलेंगे जो इस प्रकार होंगे 1 2 3 4, और इन सभी का जो नाम होगा sp3 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 और sp3। क्यों इन प्रत्येक ऑर्बिटल का नाम sp3 क्यों पड़ा, अब ये भी बात आती है क्योंकि देखिए यहाँ एक s है और कितने p है, 3 p है, इसलिए sp3। अब यदि हाइड्रोजन अपना 1s लेके आएगा तो वो भी इसी sp की तरह sp3 के साथ बॉन्ड बनाएगा। यदि ये वाला हाइड्रोजन भी 1s1 लेके आता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, तो वह उसका 1s भी इसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। यदि तीसरा हाइड्रोजन भी आता है, इसका 1s भी इसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यदि चौथा 1s भी आता है तो इसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। अर्थात यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो सदैव s और sp3 के मध्य बन रहा है, s और sp3 के मध्य ही बन रहा है, s और sp3 के मध्य ही बन रहा है, s और sp3 के मध्य ही बन रहा है, और s और sp3 के मध्य ही बन रहा है। देखिए ये भी s sp3 s sp3 s sp3 s sp3, तो जो इसकी बॉन्ड लेंथ होगी और जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो इन सभी के कैसी आएगी, समान आएगी। और प्रैक्टिकली क्या कहता है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल समान होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन ने थ्योरेटिकल भी इसे प्रूव कर दिया कि इनके मध्य जो बॉन्ड बनेंगे उनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी और बॉन्ड एनर्जी होगी वो एकदम सेम टू सेम होगी। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का अर्थ यही है कि ऑर्बिटलों की मिक्सिंग। जब हम ऑर्बिटल की मिक्सिंग करते हैं तो जितने ऑर्बिटलों की हम मिक्सिंग करते हैं उतने ही नए हमें ऑर्बिटल कैसे मिलते हैं ये। और जो भी हमारे नए ऑर्बिट बनते हैं उन्हें हम कैसे ऑर्बिट कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिट कहते हैं। कैसे, हाइब्रिड ऑर्बिट कहते हैं। तो यह थी कि हाइब्रिडाइजेशन की हमें
हाइपोथेसिस क्यों प्रस्तुत करनी पड़ी? क्यों? क्योंकि वीबीटी का एक थ्रोबैक्स था। उस थ्रोबैक्स को मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहा कि CH4 में यदि हम बनाए तो एक सी हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब यदि हम कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तो क्या होता है 2s2p। देखिए इसके अंतिम जो ऑर्बिट रहता है उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसे, और वीबीटी के अनुसार जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। इस कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4 बॉन्ड बनाने हैं। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2 है, अर्थात ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है, किंतु इसे 4 बॉन्ड बनाने हैं तो इसे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने होंगे। तो हम क्या करते हैं, कार्बन का एक्साइटेशन करवाते हैं, अर्थात एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं। जैसे एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं तो इसके बाद 4 अनपेयर्ड हो जाते हैं। जैसे 4 अनपेयर्ड होते हैं तो अब प्रत्येक जो चारों हाइड्रोजन अपना एक एक 1s लेके आते हैं, और पहला 1s के साथ, दूसरा 1s इसके साथ, तीसरा 1s इसके साथ, चौथा 1s इसके साथ क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार का बॉन्ड बन जाता है। किंतु ये जो SS के मध्य का जो बॉन्ड रहता है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ होती है वो इन सभी से भिन्न भिन्न होती है, अर्थात अलग अलग होती है। किंतु प्रैक्टिकली यह पाया गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य CH4 में बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ प्रत्येक बॉन्ड की कैसी होती है? इक्वल होती है, अर्थात वीबीटी यह बात प्रस्तुत नहीं कर सका। तब हमने कहा कि हाइपोथेसिस प्रस्तुत की, हाइब्रिडाइजेशन की। यह कहता है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए मिक्सिंग करना रहता है। हमें सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या करना रहता है? जो आपके ऑर्बिटल रहते हैं उनकी मिक्सिंग करना रहता है। और कितने ऑर्बिटलों की हम मिक्सिंग करा सकते हैं? जितने हमें बॉन्ड बनाने रहते हैं। हमें यहाँ 4 बॉन्ड बनाने थे तो हमने 4 ऑर्बिटलों की क्या कर दिए? मिक्सिंग कर दिया। और जैसे हमने इन 4 ऑर्बिटलों की क्या करे? मिक्सिंग करे, तो हमें जितने ऑर्बिटलों की मिक्सिंग किए उतने ही हमें 4 नए ऑर्बिटल प्राप्त हुए, जिनका नाम sp3 हुआ, sp3 हुआ, sp3 हुआ, sp3 हुआ। क्यों? क्योंकि इसका s और ये देखिए 3 p ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए sp3 sp3 sp3। अब प्रत्येक ऑर्बिट कैसा हो चुका है? समान हो चुका है। तो अब हाइड्रोजन अपना एक 1s लेगा, इसके साथ क्रिया करेगा, दूसरा 1s लेगा, इसके साथ क्रिया करेगा, तीसरा 1s लेगा, इसके साथ क्रिया करेगा, चौथा 1s लेगा, इसके साथ अभी क्रिया करेगा। अर्थात ये जब आपस में लेंगे तो बॉन्ड बनेंगे, इस प्रकार के बनेंगे। तो प्रत्येक की बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? समान होगी, क्योंकि इस परिस्थिति में भी sp3 है, इस परिस्थिति में sp3 है, इस परिस्थिति में भी sp3 है, इस सिचुएशन में भी sp3 है। अर्थात जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो कैसी है? आएगी, और बॉन्ड एनर्जी बिल्कुल सेम टू सेम आएगी। और वास्तव में भी CH4 की जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी होती है वो कैसी होती है? सेम टू सेम होती है। इसी कारण हमें हाइब्रिडाइजेशन की जो हाइपोथेसिस है प्रस्तुत करनी पड़ी। अब बात यहाँ आती है कि हमने इन ऑर्बिटलों की मिक्सिंग क्यों करवाए। देखिए मेन जो हमारी दिक्कत आ रही थी वो यहां तक सब कुछ सही था, लेकिन मेन उसके बाद हमारे पास समस्या क्या आई कि जो S था वो इस S के साथ रिएक्शन किया और बॉन्ड बनाया, अर्थात SS बॉन्ड। उसके बाद क्या हुआ? जितने भी S आए उन्होंने P के साथ बनाए, अर्थात S P के साथ रिएक्शन किया और बॉन्ड बनाया, S P के साथ रिएक्शन किया, बॉन्ड बनाया, S P के साथ रिएक्शन किया, बॉन्ड बनाया। अर्थात जो कार्बन था वो प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा था? भेदभाव कर रहा था। प्रत्येक के साथ क्या कर रहा था? भेदभाव कर रहा था। तो इसी भेदभाव को दूर करने के लिए आप यदि सोचिए, यहाँ इस P की जगह यदि S रहता, यहाँ भी यदि S ही रहता तो SS के मध्य यहाँ भी बनता बॉन्ड, यहाँ भी SS के मध्य बनता, यहाँ भी SS के मध्य बनता, यहाँ भी SS के मध्य बनता। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी सबकी क्या रहती? समान रहती। किंतु यहाँ क्या था? P था, जिसके कारण SS के मध्य जो बन रहा था वो S और P के मध्य बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में कैसा आ रहा था? अंतर आ रहा था। तो मिक्सिंग हमने क्यों करवाई? मिक्सिंग हमने इसीलिए करवाई ताकि ये क्या हो जाए? आपस में बिल्कुल सेम टू सेम हो जाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि आपने 2 चम्मच शक्कर का पानी लिए, 2 चम्मच शक्कर का पानी लिए प्लस 1 चम्मच नमक का पानी लिए। क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? मतलब कि क्या ये दोनों टेस्ट में बिल्कुल सेम होंगे? नहीं होंगे। किंतु यदि हम इन्हें मिक्स कर दे, तो हमें कितने चम्मच शक्कर और पानी मिलेगा? 3 चम्मच शक्कर और पानी मिलेंगे। 3 चम्मच शक्कर और पानी का क्या मिलेगा? हमें मिक्स मिलेगा। शक्कर व नमक के पानी का हमें क्या मिलेगा? मिश्रण मिलेगा, अर्थात मिक्स मिलेगा।
और ये जो 3 चम्मच शक्कर और नमक के पानी का जो हमें मिश्रण मिलेगा, उनमें जो शक्कर का भी स्वाद उतना ही होगा जितना कि नमक, शक्कर और नमक का स्वाद कैसा आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वो मिक्स हो गए। और देखिए हमने 2 चम्मच शक्कर और 1 चम्मच नमक पानी मिक्स किए थे, तो हमें बाद में भी 3 चम्मच शक्कर और नमक का पानी कैसा मिला, मिक्स मिला। अर्थात हमने जितनी ऑब्जेक्ट मिलाए थे हमें बाद में उतने ही ऑब्जेक्ट मिले। यही कारण है कि हम जितने ऑर्बिटलों को मिक्स करते हैं उतने ही हमें नए ऑर्बिटल मिलते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने यह सीखा कि हाइब्रिडाइजेशन की हाइपोथेसिस हमें प्रस्तुत क्यों करना पड़ा। अगले वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप जैसे अनेकों बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा पाए। थैंक यू।